चलिए हमारा पैनल तैयार है और कॉल्स की शुरुआत की जाए। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए क्या ट्रेड रहेगी इस समय की? लॉन्ग ही होना चाहिए। गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम है अल्केम। यहाँ पर एक काइंड ऑफ डबल बॉटम बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम बेसिस पर। ट्रेड करा है 4840 पर। स्टॉप लगाना चाहिए 4815 पर, ज्यादा नहीं। नियर टर्म टारगेट 4900 पॉसिबल है अल्केम। अल्केम लैब डे हाई पे 2.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। खरीदारी की राय गाबा सर की तरफ से आती हुई। मानस जी वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए टाइटन में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। टाइटन पे लोअर टॉप फ्लोर बॉटम्स तो पहले से बन रहे थे, लेकिन आज स्टॉक ने एक प्राइस ब्रेकडाउन दिया है, अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो टाइटन के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 3384 के प्राइस चल रहे हैं, इसमें आपको 3411 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करके चलना है और 3335 3335 के टारगेट सेट करने हैं टाइटन के फ्यूचर में। ऑप्शन ट्रेड लेना चाहे तो 3380 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 60 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 60 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, तो वहां पर आपको 49 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 80 रुपीज के टारगेट सेट करके। ओके, टाइटन ये हो गई एक सेल साइड पर एक ट्रेड। टाइटन के अपडेट्स खराब थे तब टूटा और अब काफ़ी गिरावट इसमें एक्चुअली अब आपको देखने को मिलेगी। रचना जी गुड आफ्टरनून। रचना जी आपकी ट्रेड क्या रहेगी? जी गुड आफ्टरनून। मेरी ट्रेड शॉर्ट साइड पे रहेगी एंड दैट विल बी इन द फ्यूचर्स ऑफ एबीबी, बट इट विल बी कंडीशनल। अभी हम 5770 पे है एबीबी के फ्यूचर्स में। हम इसमें शॉर्ट करेंगे तब करेंगे जब ये 5750 को तोड़ेगा, माने यहाँ से 20 रुपीज लोअर, तो 5750 के टूटते ही इसमें शॉर्ट कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 35 रुपीज। सो एसएल विल बी 5785 एंड इन दैट केस फिर हम डाउन साइड पे इसमें टारगेट लगा सकते हैं 5700 का एंड 5650 का। ओके, बीबी इंडिया 5750 का लेवल तोड़ते ही बिकवाली की राय है रचना जी की तरफ से, ये पिक आती हुई। अमित सेठ जी गुड आफ्टरनून। और अभी तक 2 शॉर्ट साइड की ट्रेड और एक बाई साइड की ट्रेड आई है, आप किस साइड है? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। श्रेया जी मैं लॉन्ग साइड में डाबर के साथ जाना चाहूंगा। डाबर लगभग 527 पे ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करें। डाबर ने अपना 200 एमआ 2 दिन पहले रिगेन किया है और एक रेजिस्टेंस भी काफी अच्छी खासी 523 की वीकली चार्ट्स पे क्रॉस की है। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 521 का और टारगेट्स रहेंगे 542 के। डाबर में एकदम से बड़ा मूव आया एक्चुअली पिछले कुछ मिनटों में, एकदम से शानदार मूव यहाँ पर आता हुआ। राजेश सतपुते जी के पास चले जाए। राजेश जी गुड आफ्टरनून। राजेश जी बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून शेयर। अनुज जी देखिए, मैंने 10 बजे एक शेयर किया था, बस वो उसी के साथ कंटिन्यू करूंगा, दैट इज सीडीएसएल। सीडीएसएल में क्लियर ब्रेकडाउन है, 1020 डीएमए के नीचे फिसला है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, दैट शोज कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप है। तो शॉर्ट बिल्टअप है तो हम शॉर्ट करेंगे 1735 के स्टॉप लॉस के साथ, और इसका जो टारगेट है वो रहेगा 1640 का इनिशियली। अगर वो भी घटता है तो 1600 जो इसका 50 डीएमए है वहां तक टूट सकता है। तो इट्स अ सेल इन सीडीएसएल। ओके, सीडीएसएल में भी बिकवाली की राय आती हुई। तो टेक्निकल कॉल्स अभी पूरे हो गए हैं और काफ़ी मिक्स्ड आए हैं, कुछ सेल साइड की ट्रेड तो कुछ बाई साइड की ट्रेड। गाबा सर ने अल्केम लैब पर दाव लगाया, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से आती हुई। स्टॉप लॉस और टारगेट आपके स्क्रीन पर होगा, प्लीज़ नोट कर लीजिए। मानस जी कह रहे हैं टाइटन में बिकवाली कीजिए आप, सेल साइड की ट्रेड उनकी तरफ से आती हुई। रचना जी ईबीबी इंडिया में कंडीशनल सेल साइड की ट्रेड दे रही हैं। 5750 ब्रीच करता है तब वहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं आप एबी इंडिया में। अमित जी डाबर उनको पसंद आ रहा है, वहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। साथ ही राजेश सातपति जी ने भी सीडीएसएल में बिकवाली की राय दी है। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, वेरी गुड आफ्टरनून। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, अनुज जी और जो भी पैनल में बाकी मित्रगण है, सबको नमस्कार। बाजार के हालत देखते हुए जिस तरीका से वोलेटिलिटी बनी हुई है और नीचे का तरफ रुख लिया हुआ है बाजार, मैं समझता हूँ थोड़े सेफ काउंटर में जानी चाहिए और उस लिहाज से हमने आरईसी को चुना है। पिछले तिमाही थोड़ी सी सॉफ्ट थी, लेकिन बावजूद उसके अगर एसेट क्वालिटी देखेंगे तो बहुत स्टेबल थी और मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि वो अपने जो एयूएम है उसको 10 ट्रिलियन तक कर देंगे FY30 तक। और वैल्यूएशन भी अगर आप देखेंगे तो 1 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, जो कि हाई रिटर्न ऑन इक्विटी को देखते हुए, हाई डबल डिजिट रिटर्न ऑन इक्विटी को देखते हुए, 17-18% की रिटर्न ऑन इक्विटी है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत कंफर्टेबल है।
डिविडेंड यील्ड 5% के आसपास बैठती है। और पिछले दिनों जो आरबीआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए जो नॉर्म्स में बदलाव किए, उससे इस कंपनी को अच्छा फायदा होगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। किसी को और थोड़ा सेव करना हो तो पीएफसी, जो कि इसे 52% के आसपास पीएफसी आरईसी को होल्ड करती है, तो वहां भी खरीदारी की जा सकती है। तो ये आरईसी पीएफसी में हमारी इस वक्त बाय की कॉल है। ओके, आरईसी में बाय की कॉल है, या फिर अगर आप थोड़ा से प्ले करना चाहते हो तो पीएफसी में भी आप बाय कर सकते हैं। ये चलिए आज की अब तक की सारी ट्रेड्स पूरी हुई। कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर आते हैं और उसके बाद फिर कुछ और ट्रेड्स लेंगे। एक बार ज़रा आप लेकर आइए आरबीएल बैंक। दिक्कत क्या है कि ये बैन में है लगातार, लेकिन बैन से पहले जिसने पोजीशन ले ली वो तो ऐश कर रहा है। इनफैक्ट इसका एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइए, एक हफ्ते का चार्ट इसका देखते हैं ज़रा आरबीएल बैंक का, और 7 दिन का चार्ट बेसिकली। ये देखिए, ये अच्छे मूव इस पर यहाँ पर आते हुए। ये इस पर मानस चार्ट वाइज क्या मूव नेक्स्ट लग रहा है आरबीएल बैंक पर, हालांकि बैन में है? बिल्कुल, देखिए, लेकिन जो ट्रेंड है वो तो बुलिश लगता है। मेरे ख्याल से जो पिछला स्विंग हाई था 300 रुपए के आसपास, उसकी तरफ स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा है, और ये जब तक 22 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ही बनानी चाहिए हर गिरावट पे। क्योंकि अगर आप देखें तो ये रैली स्टार्ट हुई थी 165 के आसपास से, और उसके बाद से हर डिप पे 22 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। तो 240 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है, गिरावट पे खरीदारी की जा सकती है, और 300 रुपए के आपको टारगेट सेट करके चल रहे हैं। ओके, चलिए आरबीएल बैंक का